आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला सरकार में चलेंगे और हम ही को आप गाली देंगे, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिहार में कहा समझिए कि हिंदुस्तान में न कहिए कि कोई रहे, सबको तो ढाले ही जा रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं तहाँ ढाइए रहे हैं। मुकेश सहनी को लोग 9 सीट दे करके गलती किए थे विधानसभा चुनाव के समय ही। अरे हम लोग तो पहले से ही मानते हो भाजपा के विधायक है। पूरा यूपी हमारा है, पूरा यूपी में हम 50 सीट लेंगे, 404 पे हम लड़ेंगे। अब क्या हुआ? ये सब गोल डामरू ने कभी तोरा जोरे, कभी हमरा जोरे, कभी उनका जोरे, ये सब चलते हैं। तो ये सब बोल रहे हैं ताओ कुछ गोल डामरू ने। सहनी जी को नेता बनाने लगे कौन है? भाजपा है। इनकी जो सत्ता का जो नशा था वो अब बोझा में जिनको जनता दूर करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी, यानी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और मुकेश सहनी का सारा घमंड चूर हो गया। बात भी सही था, मुकेश सहनी को लोग 9 सीट दे करके गलती किए थे विधानसभा चुनाव के समय ही। गलती किए थे चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय ही। तो अब मोदी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, अब तो बड़ा पार्टी तो हो ही गया। बिहार में कहा समझिए कि हिंदुस्तान में न कहिए कि कोई रहे, सबको तो ढाले ही जा रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं तहाँ ढाइए रहे हैं। सबको ढा रहे हैं, सब ढा जाएगा। सानी तानी सब कुछ, सब कोई गिनती है? गिनती नहीं है कुछ नहीं। हवा में बंडोबा में सब, जिसको पर हाथ रख देंगे मोदी जी, हम पर भी आज रख देंगे तो हम बिहार के शेर हो जाएंगे। वो बतिया है, सबका अपना कुछ बाजार है, कोई बाजार ही सबके कहा। ना बोलते थे, ये बोलने से क्या, हथवा रख दीजिए तब ना। अब मेन आदमी हाथ रख देंगे, हम ही पर रख देंगे, तब समझिए कि बड़ा बात है, वही आओ कुछ ही बात है। तो साफ ये जो खड़े हैं कह रहे हैं कि सहनी का कोई पूछ ही नहीं था। जी बिल्कुल सही था। आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला सरकार में चलेंगे और हम ही को आप गाली देंगे, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब तो आप मतलब कि भाजपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई, पहले राजद हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अभी 3 मिल गए, पहले अभी भाजपा का 74, 377 हो गया। तो अच्छी बात है या? बहुत अच्छी बात है। सहनी को कैसे देखते हैं? उनका घमंड तो टूट गया पूरा। तो उनको बताएंगे ना, घमंड किए थे, जाके यूपी में कहे थे पूरा यूपी हमारा है, पूरा यूपी में हम 50 सीट लेंगे, 404 पे हम लड़ेंगे। अब क्या हुआ? किसी सीट पे उनका जमानत बचा? ये तो वही बताएंगे ना। क्या करेंगे अब, क्योंकि आवाज बुलंद रहता है हमेशा। वो तो समझ रहे हैं कि हम सहनी का पूरा मेरे इशारे पर चलता है, सहनी जो हम कहेंगे वही करेगा। जनता कास्ट पे नहीं जाती है, जनता सही और गलत पे जानती है। हाँ। कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे जात के हो गए तो आप हमको जो बोल दीजिएगा सो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब जनता सीना ठोक के कहते थे वो कि सहनी हूँ मैं, सहनी समझा दिया ना, सीना ठोक के जनता ने समझा दिया ना। यूपी में, बिहार में भी चुनाव होने दिए, समझा देगा। जात पे आप लोग नहीं जाता है। आप चाह का क्या होगा? आप हमारे जात के हो गए, हमारे लिए क्या किए? हाँ, बस हमारे जात के हो गए तो आप जो बोलेंगे हम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सहनी हैं? नहीं। अच्छा, आप हम सहनी नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सहनी नहीं। बात कह रहे हैं आप? हाँ। मैं एक बात का मतलब बोल रहा हूँ कि कोई किसी के जात का हो जाए और वो कह दे कि जात मेरा गुलाम हो जाए, नहीं हो चलेगा। तो सहनी जी का तो घमंड टूट गया पूरा का पूरा। माने ऑनरेबल एमएलए के शिफ्ट होने से। हाँ। अरे हम लोग तो पहले से ही मानते हो भाजपा के विधायक हैं। राजू बाबू और मैडम वगैरह जो थी, मिश्री लाल यादव। अच्छा, उनको आप पहले ही से मानते थे? हाँ, तो मैं आज आए उसमें मैं नहीं मानता था कि वो 3 MLA इज MLA ऑफ मुकेश सहनी, वीआईपी, नॉट वीआईपी मुकेश सहनी। बीजेपी मैं पहले से मानता था कि राजू बाबू जो हैं, जो कि बिहार सरकार के 15 साल वाला के खिलाफ में लड़े थे और फिर इस बार हाउस में आए। मुकेश सहनी अब कहाँ जाएंगे? हम लोग पहले से उनको भारतीय जनता पार्टी का एमएलए के रूप में ही मानते थे, कभी अलग नहीं मानते थे। और पहले से ही तो इनका तो घमंड टूट गया ना, जो आप समझ रहे हैं कि इनका घमंड तो टूट गया। क्या कहेंगे? अब क्या हुआ नहीं हुआ वे अब इसके बारे में मुकेश सहनी बताएंगे, लेकिन उनके एमएलए को हम लोग पहले से भी जानते थे कि ही इज एमएलए ऑफ बीजेपी और टाइम आएगा तो वे उनके साथ। कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी पार्टी हो गई है भाजपा। बड़ी पार्टी, देश में बड़ी पार्टी है, यूपी में बड़ी पार्टी है, कई स्टेट में पार्टी है, यहाँ भी अच्छी पार्टी है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी हो गई है।
ये तो यहाँ के लोग अगर हिम्मत करे, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, हाँ। तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ होता है। आप बहुत निराश लग रहे थे, आप नाराज क्यों लग रहे थे कि मुकेश सहनी और कुछ कुछ कह रहे थे, इतना नाराजगी क्यों उनसे? नाराजगी है कि सब गोल डामरू ने कभी तोरा जोरे, कभी हमरा जोरे, कभी उनका जोरे, ये सब चलते हैं। तो ये सब डमरू बोल रहे हैं, ताओ कुछ गोल डामरू ने मंत्री हैं। मंत्री रहने से क्या होगा? गोल डामरू अभी आरजेडी दिखावेगा कि आपका उप मुख्यमंत्री, तब भी ने वो दिखा देंगे कि नहीं, सब गोल डामरू ने ताओ कुछ समूचा पटिए कि सब दुसार को होकर सीना ठोक के तो कहते थे हमेशा। कहना अलग बात न है, कहना है मोदी जी पर कह रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मोदी जी साथी हुए तो देखना ना क्या दशा हो रहा है से। अरे मेन पार्टी तो मोदी जी ना है। मतलब कि अब उनका क्या करियर के बारे में क्या खत्म हो गया? खत्म न हो गया था खत्म कुछ, हो गया? खत्म हो गया कैरियर इनका, बाजार खत्म हो गया। मुकेश सहनी का बाजार खत्म कर रहे हैं। हाँ एकदम बाजार खत्म है, कोई बाजार हो सकता है एक बोचहा में जीतेंगे। कुछ नहीं, देखिए ना कहाँ जीतेंगे, तो सामने ही देखिएगा, सामने ही हो रहा है चुनाव, बड़ी दिन लगेगा रिजल्ट के, बस कुछ समय, कुछ एकदम कोई इनका बाजार उजार ना है कानू। एकदम आप एकदम बोल रहे हैं कि एकदम दावा दे रहे हैं एकदम कि नहीं, ना कुछ नहीं है, कोई खत्म हो गए सारे। बाजार साहब कुछ है, कुछ नहीं, सबका बाजार है कुछ। चलिए आप बताइए। मुकेश सहनी बोलिए। मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, नोट सहनी, मुकेश सहनी, मुकेश सहनी। मंत्री मुकेश क्या सहनी, कहना है? मंत्री मुकेश सहनी खत्म हो गए। हाँ, इनका नोट सहनी, मुकेश सहनी, इनका कहना है कि मुकेश सहनी के खत्म हो गए बाजार, लेकिन जनता जो है अब की उपचुनाव में कर रही है इंतजार। हाँ, भाजपा का है गरम बाजार। भाजपा का गरम बाजार। चलिए देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि अब जो है भाजपा जो है वो नंबर 1 पार्टी हो गई। जी हाँ, पूरे बिहार में कैसे देख रहे हैं, क्या करेंगे? और सहनी जी का घमंड तो टूट गया। जी, हम लोग 24 घंटा माने कहिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। भाजपा का संगठन ऐसा मजबूत है पूरे देश में कि यहाँ का कार्यकर्ता 24 घंटा लगातार मेहनत करता है। इस सहनी जी को नेता बनाने लिए कौन है? भाजपा है, भाजपा ही नेता बनाया है सहनी जी। आज घमंड से चूर हो गए। आज क्या हाल हुआ उनका? आप खुश हैं, नाराज हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, सबक। ऐसा लोगों को सबक मिलना चाहिए। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ घमंड चूर हो रहा है तो एक तरफ भाजपा नंबर 1 हो गई है। आपको पता होगा जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, ये आरजेडी के मंच पे, इन्होंने आरजेडी के मंच पे क्या बोला था कि आरजेडी ने हमारे पीठ पे खंजर घोपा है। और जब हमारी पार्टी ने जब इनको मौका दिया, इनको सम्मान दिया, तो ये क्या किए? ये विश्वासघात किया। इन्होंने हमेशा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में रहकर एनडीए का अपमान किया इन्होंने। और इनकी जो सत्ता का जो नशा था वो अब बोझा में इनको जनता दूर करने वाली है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, सब के सब कह दिए कि मुकेश सहनी का जो घमंड है वो चूर चूर हो गया। कितना भी सीना ठोक के कहते थे कि मैं हूँ मुकेश सहनी, सब चूर हो गया। जितने भी लोग से हमने बातें की, साफ कह दिए कि भाजपा नंबर 1 पार्टी है, नंबर 1 पार्टी रहेगी। मुकेश सहनी खत्म हो चुके हैं, मुकेश सहनी का जो घमंड है वो चूर चूर हो गया। रात के रिपोर्टर में हम आपको आज इसलिए ये चीज दिखाए क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है। जी हाँ, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।